आज के समय में जब समाज में हर जगह विकास और समृद्धि की बात की जा रही है, गरीबी अभी भी एक चुनौतीपूर्ण समस्या बनी हुई है। बहुत से लोग मानते हैं कि गरीबी सिर्फ आर्थिक संसाधनों की कमी का परिणाम है, लेकिन वास्तव में यह समस्या कहीं गहरी है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल माइंड फॉर मैजिक पर। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जो हरे भरे खेतों और घने जंगलों के बीच बसा हुआ था। इस गांव का नाम था चंदनपुर और यहाँ के लोग सीधे साधे और मेहनती थे। लेकिन इस गांव में एक ऐसी कहानी छुपी थी जो वर्षों से लोगों को सोचने पर मजबूर करती रही थी। यह कहानी थी एक गरीब आदमी की, जिसने अपनी मेहनत, लगन और सही सोच से न केवल अपनी बल्कि पूरे गांव की किस्मत को बदल दिया। चंदनपुर गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम हरिराम था। हरि के पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वह खेती करता था। वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन उसकी फसल कभी भी अच्छी नहीं होती थी। गांव में लोग कहते थे कि हरिराम की किस्मत ही खराब है, इसलिए उसकी फसल कभी अच्छी नहीं होती। हरिराम भी यही सोचकर अपनी किस्मत को दोष देता था और दुखी रहता था। हरिराम का परिवार भी उससे दुखी था, क्योंकि वह उनकी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाता था। उसकी पत्नी और बच्चे हमेशा भूखे रहते थे और उन्हें अच्छे कपड़े भी नहीं मिल पाते थे। हरिराम को जब कोई रास्ता नहीं सूझा तो उसने सोचा कि अब उसे किसी ज्ञानी व्यक्ति की शरण में जाना चाहिए। हरिराम ने सुना था कि गांव से कुछ दूर एक पहाड़ी के पास एक सिद्ध और महान गुरु रहते हैं, जिनका नाम आर्ष वशिष्ठ है। लोग कहते थे कि आर्ष वशिष्ठ बहुत ही दयालु और ज्ञानवान थे और जिसने भी उनसे मदद मांगी उसकी परेशानियां दूर हो गई। हरिराम ने ठान लिया कि वह अर्षि वशिष्ठ के पास जाएगा और अपनी गरीबी का कारण पूछेगा। एक दिन सुबह सुबह हरिराम ने अपने परिवार को घर पर छोड़ा और गुरु वशिष्ठ के आश्रम की ओर चल पड़ा। वह कई दिनों तक पहाड़ों और जंगलों से होकर चलता रहा। उसके पास खाने के लिए बहुत कम था, लेकिन उसका विश्वास था कि गुरु वशिष्ठ उसे उसकी समस्या का समाधान देंगे। आखिरकार कई दिनों की यात्रा के बाद हरिराम गुरु वशिष्ठ के आश्रम पहुंचा। वह बहुत थक चुका था और उसके शरीर में बहुत कम ताकत बची थी। वह आश्रम के द्वार पर पहुंचा और गुरु वशिष्ठ के दर्शन करने की इच्छा प्रकट की। गुरु के शिष्यों ने उसे अंदर जाने दिया। गुरु वशिष्ठ ने हरिराम को देखा और उसकी हालत समझ गए। उन्होंने उसे अपने पास बुलाया और बड़े प्रेम से पूछा, वत्स, तुम यहां क्यों आए हो? तुम्हारी आंखों में गहरी पीड़ा दिखाई दे रही है। क्या मैं तुम्हारी किसी प्रकार की मदद कर सकता हूं? हरिराम ने अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। उसने बताया कि वह कितना मेहनत करता है, लेकिन उसकी किस्मत हमेशा धोखा देती है। उसकी फसल कभी अच्छी नहीं होती और उसका परिवार भूखा रहता है। उसने कहा, गुरुजी, मुझे समझ नहीं आता कि मैं इतना मेहनत करने के बाद भी गरीब क्यों हूं। क्या मेरी किस्मत ही ऐसी है कि मुझे कभी सुख नहीं मिलेगा? गुरु वशिष्ठ ने हरिराम की बात ध्यान से सुनी। उन्होंने कुछ समय के लिए मौन धारण किया, फिर बोले, वत्स, तुम्हारी गरीबी का कारण सिर्फ किस्मत नहीं है, इसमें कई अन्य कारक भी शामिल हैं। तुम्हें अपनी सोच और कार्यों को भी बदलने की आवश्यकता है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जो तुम्हारे जीवन को समझने में तुम्हारी मदद करेगी। गुरु वशिष्ठ ने हरिराम को पास में बैठाया और एक पुरानी कहानी शुरू की। बहुत समय पहले इसी पहाड़ी के नीचे एक गांव था। वहां एक और गरीब आदमी रहता था जिसका नाम रमेश था। रमेश भी तुम्हारी तरह बहुत गरीब था और उसने भी कभी अच्छे दिन नहीं देखे थे। वह भी दिन रात मेहनत करता था, लेकिन उसके पास हमेशा ही खाने पीने की कमी रहती थी। एक दिन वह भी मेरी शरण में आया और मुझसे पूछा कि वह इतना गरीब क्यों है। मैंने उसे भी एक ही सवाल पूछा, तुम्हारे पास जो है उसका तुम क्या करते हो? रमेश ने बताया कि वह अपनी खेती में जो भी उगाता है उसे बेचकर थोड़ा बहुत पैसा कमा लेता है, लेकिन वह पैसा जल्दी ही खत्म हो जाता है। उसने कहा कि उसकी फसल बहुत कम होती है और कभी भी अच्छी नहीं होती। मैंने उससे कहा कि उसकी गरीबी का कारण उसकी सोच में है, उसकी मेहनत में नहीं। मैं जानता था कि रमेश मेहनती था, लेकिन उसकी सोच बहुत संकुचित थी। वह हमेशा यही सोचता था कि उसके पास कितना कम है और वह कभी इस विचार से आगे नहीं बढ़ पाया कि उसके पास क्या हो सकता है। हरिराम ने ध्यान से सुना और गुरुजी से पूछा, गुरुजी, लेकिन रमेश ने कैसे अपनी किस्मत को बदलने में सफलता पाई? गुरु वशिष्ठ मुस्कुराए और बोले,
वत्स, यही तो बात है। जब इंसान अपनी सोच बदलता है तो उसकी किस्मत भी बदल जाती है। रमेश ने अपनी सोच बदली और उसके जीवन में चमत्कार हुआ। उसने अपनी जमीन को बहुत ध्यान से देखना शुरू किया। उसने महसूस किया कि वहां कुछ ऐसे पेड़ और पौधे थे जिन्हें वह पहले नजरअंदाज कर चुका था। उसने समझा कि अगर वह उन पेड़ों की देखभाल करे और उनके फलों को बेचने लगे तो शायद उसकी स्थिति कुछ सुधर सकती है। उसने धीरे धीरे उन पौधों की देखभाल करनी शुरू की और उनकी उपज को बढ़ाया। रमेश की मेहनत और नई सोच के कारण उसके पेड़ फल देने लगे और वह उन्हें बेचकर अच्छा पैसा कमाने लगा। उसने अपनी खेती के तरीके को भी बदला और ज्यादा समझदारी से काम करना शुरू किया। उसके जीवन में धीरे धीरे खुशहाली लौट आई। हरिराम ने गुरुजी से पूछा, गुरुजी, क्या मैं भी अपनी गरीबी को दूर कर सकता हूं अगर मैं अपनी सोच को बदल दूं? गुरु वशिष्ठ ने कहा, बिल्कुल वत्स, तुम अपनी गरीबी को दूर कर सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपनी सोच में परिवर्तन लाना होगा। तुम जो भी करते हो उसे पूरे ध्यान और समझदारी से करो। अपने आसपास की हर छोटी चीज को देखो, समझो और उसका सही उपयोग करो। भगवान ने हर किसी को कुछ ना कुछ दिया है, बस उसे पहचानने की जरूरत होती है। हरिराम ने गुरु वशिष्ठ की बातें गांठ बांध ली। उसने निर्णय लिया कि वह अपनी जमीन को एक बार फिर से ध्यान से देखेगा और समझेगा। जब वह अपने गांव वापस लौटा तो उसने अपनी जमीन का बारीकी से निरीक्षण किया। उसने देखा कि वहां एक छोटी सी जगह थी जहां मिट्टी थोड़ी अच्छी थी। उसने वहां कुछ सब्जियां उगाने का फैसला किया। हरिराम ने अपनी पूरी मेहनत उस छोटी सी जगह पर लगाई। उसने अपनी फसल को बहुत ध्यान से पाला और उसकी देखभाल की। धीरे धीरे उसके प्रयास रंग लाने लगे। उस छोटी सी जगह से उसे अच्छी सब्जियां मिलने लगी। उसने उन्हें बाजार में बेचना शुरू किया और उसकी आय धीरे धीरे बढ़ने लगी। हरिराम की मेहनत रंग ला रही थी और उसने अपनी बाकी की जमीन को भी फिर से तैयार करने की ठानी। गांव के लोग उसकी इस प्रगति को देखकर हैरान थे। वे उससे पूछते थे कि उसने यह चमत्कार कैसे किया। हरिराम ने उन्हें गुरु वशिष्ठ की शिक्षा और अपने सोचने के तरीके में किए गए बदलाव के बारे में बताया। उसने कहा, मेरी गरीबी का कारण सिर्फ मेहनत की कमी नहीं थी, बल्कि सही दिशा में सोचने और समझने की कमी थी। जब मैंने अपनी सोच बदली तो मेरी किस्मत भी बदल गई। गांव में उसकी स्थिति धीरे धीरे सुधरने लगी। अब वह गरीब नहीं रहा, बल्कि उसके खेतों में अच्छी बज होने लगी थी। उसके परिवार को अब भरपूर भोजन मिल रहा था और उनके चेहरे पर संतोष और खुशी झलक लगी थी। हरिराम ने अपने बच्चों की शिक्षा पर भी ध्यान देना शुरू किया ताकि वे भी भविष्य में समझदार और सफल इंसान बन सके। हरिराम की नई सफलता की कहानी पूरे गांव में फैल गई। वह अब गांव के सबसे मेहनती और समझदार किसानों में गिना जाने लगा। उसकी कहानी से अन्य गांव वालों को भी प्रेरणा मिली और उन्हें भी अपनी सोच को बदलने की कोशिश की। धीरे धीरे पूरे गांव की स्थिति बदलने लगी। लोगों ने समझा कि गरीबी को दूर करने के लिए सिर्फ मेहनत ही नहीं, बल्कि सही सोच और समझदारी भी जरूरी है। हरिराम ने फिर से गुरु वशिष्ठ के आश्रम जाने का निश्चय किया। वह अपने जीवन में आए इस परिवर्तन के लिए उन्हें धन्यवाद कहना चाहता था। अब उसकी जिंदगी पहले से काफी बदल चुकी थी। वह अब पहले की तरह दुखी और निराश नहीं था, बल्कि आत्मविश्वास और खुशहाली से भरा हुआ था। उसका परिवार अब संपन्न था और उसने अपने गांव में भी काफी बदलाव ला दिए थे। हरिराम ने गुरु वशिष्ठ के आश्रम की ओर प्रस्थान किया। पहाड़ों और जंगलों से गुजरते हुए वह उसी रास्ते पर चला जिस पर वह पहले आया था, लेकिन इस बार उसका सफर अलग था। पहले जहां वह भूखा प्यासा और थका हुआ था, वहीं इस बार वह आत्मसंतोष से भरा हुआ था। उसके मन में गुरु वशिष्ठ के प्रति असीम श्रद्धा और कृतज्ञता थी। आखिरकार हरिराम गुरु वशिष्ठ के आश्रम पहुंचा। उसने उन्हें प्रणाम किया और उनके चरणों में गिरकर बोला, गुरुजी, आपकी शिक्षा ने मेरी जिंदगी बदल दी। आज मैं गरीबी से मुक्त हूं और मेरे परिवार में खुशहाली है। आपकी बातों ने मुझे सही दिशा दिखाई। मैं आपको धन्यवाद देने और आपके आशीर्वाद लेने आया हूं। गुरु वशिष्ठ ने उसे उठाया और मुस्कुराते हुए बोले, वत्स, तुम्हारी सफलता का श्रेय तुम्हारी मेहनत, धैर्य और सही सोच को जाता है। मैंने तुम्हें केवल मार्ग दिखाया, लेकिन तुमने उस मार्ग पर चलने का साहस और धैर्य दिखाया। याद रखना,
जो भी सही सोच और सच्ची मेहनत के साथ जीवन को जीता है, उसे कभी भी असफलता का सामना नहीं करना पड़ता। हरिराम ने गुरु वशिष्ठ से और भी ज्ञान की बातें सीखी और अपने जीवन में उनका पालन करने का संकल्प लिया। उसने गुरु वशिष्ठ से पूछा, गुरुजी, अब मेरे जीवन में सुख और समृद्धि है, लेकिन क्या मुझे अब भी कुछ और करना चाहिए? क्या मैं कुछ और सीख सकता हूं? गुरु वशिष्ठ ने कहा, वत्स, जीवन में सीखने की कोई सीमा नहीं होती। जितना अधिक तुम सीखो, उतना ही अधिक तुम्हारा जीवन समृद्ध होगा। लेकिन याद रखना, सच्चा सुख तभी आता है जब तुम अपने ज्ञान को दूसरों के साथ बांटते हो। अब समय आ गया है कि तुम अपने गांव के लोगों को भी वह ज्ञान दो जो तुमने अर्जित किया है। उन्हें सिखाओ कि कैसे सही सोच और मेहनत से अपनी गरीबी को दूर किया जा सकता है। हरिराम ने गुरु वशिष्ठ की सलाह मानी और अपने गांव लौट आया। उसने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें अपनी कहानी सुनाई। उसने उन्हें बताया कि कैसे गुरु वशिष्ठ की शिक्षा ने उसकी सोच को बदल दिया और कैसे उसने अपनी मेहनत और समझदारी से अपनी जिंदगी को बेहतर बनाया। गांव के लोग हरिराम की बातों को ध्यान से सुनते थे। उन्होंने देखा कि कैसे हरिराम की जिंदगी में परिवर्तन आया और वे भी उससे प्रेरित हुए। धीरे धीरे हरिराम ने गांव के अन्य किसानों को भी सही सोच और मेहनत के महत्व के बारे में सिखाया। उसने उन्हें अपनी जमीन और फसलों की देखभाल के लिए नई तकनीकों और तरीकों के बारे में बताया। गांव के लोग अब सिर्फ मेहनत ही नहीं करते थे, बल्कि समझदारी और सही सोच के साथ काम करते थे। उन्होंने अपने खेतों में नए नए प्रयोग किए और उनके परिणाम स्वरूप उनकी फसलें अच्छी होने लगी। गांव में अब हर तरफ खुशहाली थी। जहां पहले लोग अपनी गरीबी को अपनी किस्मत मानकर चुप रहते थे, अब वे मेहनत और समझदारी के बल पर अपनी किस्मत को खुद बनाने लगे थे। हरिराम ने गांव के बच्चों के लिए एक विद्यालय की स्थापना की, जहां वह उन्हें न केवल पढ़ाई बल्कि जीवन के सही मार्ग पर चलने की शिक्षा देता था। वह उन्हें बताता था कि किस्मत सिर्फ मेहनत और सही सोच का परिणाम होती है। उसने गांव में एक नई सोच और संस्कृति का बीज बो दिया था, जिसका फल आने वाली पीढ़ियों को मिलता रहा। हरिराम की यह यात्रा यहीं खत्म नहीं हुई। उसने अपने जीवन को गुरु वशिष्ठ की शिक्षाओं को फैलाने के लिए समर्पित कर दिया। उसने हर जगह जाकर लोगों को समझाया कि कैसे वे अपनी सोच को बदलकर अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। उसने गांव-गांव घूमकर अपने अनुभव और ज्ञान को बांटा। एक दिन जब हरिराम काफी बुजुर्ग हो गया था, उसने फिर से गुरु वशिष्ठ के पास जाने का निश्चय किया। उसने सोचा कि वह अपने गुरु से एक बार और मिलकर उन्हें अपने जीवन की आखिरी कहानी सुनाएगा और उनका आशीर्वाद लेगा। जब हरिराम गुरु वशिष्ठ के पास पहुंचा, तो गुरु वशिष्ठ ने उसे देखते ही पहचान लिया। उन्होंने उसे अपने पास बुलाया और उसकी मेहनत और सेवा की सराहना की। गुरु वशिष्ठ ने कहा, वत्स, तुमने मेरे दिल को खुशी से भर दिया है। तुमने न केवल अपनी जिंदगी को बेहतर बनाया, बल्कि तुम्हारे प्रयासों ने पूरे गांव को समृद्धि की राह दिखाई। यह तुम्हारी सच्ची सफलता है। हरिराम ने गुरु वशिष्ठ से पूछा, गुरुजी, क्या अब मेरे जीवन का उद्देश्य पूरा हो गया है? गुरु वशिष्ठ ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, जीवन का उद्देश्य कभी पूरा नहीं होता। जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते हो, तुम्हारे सामने नए नए उद्देश्य आते रहते हैं, लेकिन तुमने जो किया है वह अनुकरणीय है। अब तुम्हारा अंतिम उद्देश्य है कि तुम इस ज्ञान को और अधिक लोगों तक पहुंचाओ और उन्हें सही दिशा दिखाओ। यही तुम्हारी सच्ची सेवा और तपस्या होगी। हरिराम ने गुरु वशिष्ठ के चरणों में प्रणाम किया और उनसे आशीर्वाद लिया। उसने अपने गुरु के उपदेशों को हमेशा अपने जीवन में मार्गदर्शक के रूप में रखा और उनकी शिक्षाओं को हर उस व्यक्ति तक पहुंचाने का संकल्प लिया जिसे इसकी जरूरत थी। हरिराम की कहानी सिर्फ एक गरीब किसान की नहीं है, बल्कि यह उन सभी लोगों की कहानी है जो अपने जीवन में किसी न किसी रूप में गरीबी, निराशा या असफलता का सामना करते हैं। हरिराम ने अपनी मेहनत, सही सोच और गुरु वशिष्ठ की शिक्षाओं के माध्यम से यह सिद्ध कर दिया कि किस्मत को हम खुद अपने हाथों से बना सकते हैं। सही मार्गदर्शन और सोच से किसी भी स्थिति को बदला जा सकता है। यह कहानी इस बात का प्रमाण है कि गरीबी सिर्फ एक आर्थिक स्थिति नहीं है, बल्कि यह हमारी सोच और मानसिकता का भी परिणाम हो सकती है।
अगर हम अपनी सोच को सही दिशा में बदल लें और मेहनत के साथ जीवन के हर अवसर का सही उपयोग करें, तो हम अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि गरीबी केवल एक आर्थिक स्थिति नहीं होती, बल्कि यह हमारी सोच और मानसिकता का परिणाम भी हो सकती है। यदि हम अपनी सोच को सही दिशा में बदलें और मेहनत के साथ जीवन के हर अवसर का सही उपयोग करें, तो हम अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। इस कहानी का संदेश है कि जीवन में कभी भी हार मत मानो, हमेशा सीखते रहो, अपनी सोच को बदलो और सही दिशा में मेहनत करो। सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।